एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्र दिया है, सभी सांसदों को देश सेवा को सर्वोपरि रखना है। ऐसा कहा है। सांसदों को व्यवहार और आचरण ठीक रखना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र के विषयों को ठीक से रखना चाहिए। सांसदों को संसद के नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। हर सांसद को परिवार सहित पीएम संग्रहालय में जाना चाहिए। बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। लोकसभा में आज शाम 4 बजे जवाब देंगे पीएम मोदी। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये पीएम मोदी का जवाब होगा और विपक्षी सांसदों द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों पर भी पीएम का जवाब होगा। मात्र 2 दिन और रह गए हैं इस सत्र के लिए और उससे पहले कार्यवाही देखिए, अब 11 भी बज चुके हैं। 11 बजे का वक्त होता है जब सदन की कार्यवाही नियम अनुसार शुरू होती है, तो थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी। उससे पहले एनडीए संसदीय दल की ये बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और तमाम एनडीए के जो सांसद जीतकर संसद में पहुंचे हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए उन्होंने साथ अभिनंदन स्वागत किया गया और सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी प्रस्ताव हो या विश्वास प्रस्ताव, वो लगातार कांग्रेस के जो नेता सदन रहे हैं उन पर हमला करते थे। ये पहली बार मौका होगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है और कल जिस तरह से राहुल गांधी ने आक्रामकता दिखाई और 4-5 मंत्रियों को उठकर उनका जवाब देना पड़ा कि ये बरगला रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी बातों को तथ्यों के साथ रखेंगे और कहीं ना कहीं अपना उसका जवाब देंगे कि जो नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस या विपक्ष जो बातें उठाता है वो बिना सिर पैर का होता है, तथ्यों के आधार पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए होता है। हमारे सहयोगी देखिए अपडेट दे रहे हैं लगातार और कार्यवाही भी अब संसद में शुरू हो गई होगी। साथ ही देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आएगा और शाम 4 बजे के लगभग ये जवाब शुरू हो सकता है उनकी तरफ से। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी वो जवाब देंगे और विपक्षी सांसदों द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर उसका भी जवाब। आपने देखा कि पिछले सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अंश को, भाषण के अंश को भी एक्सपंज किया गया था। यह नियम है और आसन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। यानी उस पर आरोप लगाएंगे तो यानी आप लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर ये कहेगा कि सरकार के दबाव में, और कल जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक किया है उसके दबाव में एक्सपंज किया गया है। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से कल तमाम तरीके के सवाल उठाए गए और केंद्र सरकार पर हमले किए गए। अग्निवीर योजना से लेकर महंगाई से लेकर नीट यूजी परीक्षा से लेकर कई बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया। साथ ही हिंदुओं को लेकर जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, अब कांग्रेस का इस पर कहना है कि वो हिंदू समाज के लिए नहीं कहा गया है, वो बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है। लेकिन इस पर आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठे थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहना चाहिए, ये ठीक नहीं है। सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। तो देखिए राहुल गांधी ने कल जब संसद में वो
अपनी बात रख रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की, असत्य की बात करते हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से बार बार क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि ये बीजेपी की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि विषय बहुत गंभीर है और पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है, ये बात ठीक नहीं है। ऐसे में देखिए सांसदों की बैठक हो अमूमन ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती थी, तो एकजुटता यहां भी दिखाने की कोशिश की गई। तो देखिए रविंद्र बता ही रहे हैं कि एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। दरअसल संसदीय दल की जो बैठक यहाँ पर अभी हुई है, एनडीए संसदीय दल की बैठक, तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेता इसमें मौजूद रहे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। विपक्ष के रवैये के साथ कैसे टैकल करना है, कैसे जवाब देना है, उसको लेकर भी पीएम की तरफ से उनको बात कही गई।